आयत नंबर 60 अलहक़्क़ु मिन रब्बिका, यह हक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से है। फ़ला तकुन मिनल मुमतरीन, तो आप अलैहिस्सलाम हरगिज़ मत हो जाना शक करने वालों में से। आयत मार्का में हक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो कि 3 मानों के लिए आता है। हक़ का माना हकीकत भी होता है, मकसद भी होता है और हकूक़ भी होता है। कि आप अलैहिस्सलाम को जो ये कुरान सुनाया जा रहा है, इसमें जो वाक़यात सुनाए जाते हैं, यहाँ तक कि जो ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आप अलैहिस्सलाम को सुनाया जा रहा है, तो ये तमाम वाक़यात जो हैं ये हकीकत पर मबनी होते हैं। इनको सुनाए जाने का मकसद भी होता है और कुरान के हम पे बहुत सारे हकूक़ आते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम को ये नसीहत की जा रही है कि आपने मुमतरीन में से नहीं होना है। ये नहीं कहा जा रहा कि आप अलैहिस्सलाम मुमतर हैं, बल्कि फरमाया कि उनमें से आपने नहीं होना है। फिर मुमतर अरबी ज़ुबान में कहा जाता है कि ऐसी चीज़ जो किसी माया से इतनी ज़्यादा भरी हुई हो कि अगर आप उसको थोड़ा सा भी दबाएं तो वो फट कर एकदम बाहर आ जाए। इसी तरह उस ऊँटनी को भी मुमतर कहा जाता है कि जो दूध से भरी हुई हो, और अगर उसके थनों को ज़रा सा भी हाथ लगाया जाए तो अगर वो वक्त ना भी हो दूध देने का, मगर उसके अंदर से बहुत ज़्यादा दूध बह पड़े। इसी तरीके से मुमतर कहा जाता है ऐसे शख्स को कि जिसके बारे में आप जानते हों कि इसकी शख्सियत में ये कमी या कमज़ोरी है कि अगर इसको मैं थोड़ा सा भी हाइपर करूँगा, थोड़ा सा भी छेड़ूँगा तो ये एकदम फट पड़ेगा और बोल पड़ेगा, तो उसके अंदर से वो चीज़ जो है वो फट के बाहर आ जाएगी। यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात बताई जा रही है, वो ये कि अगर आप अपने दीन के बारे में सही तरीके से सब कुछ नहीं जानते हैं और सामने वाला आपके ऊपर एतराज़ करता है और सवाल के ऊपर सवाल करना शुरू कर देता है और वो ये जानता है कि इसके अंदर ये कमी है, तो थोड़ी देर के बाद ये शख्स फट पड़ेगा। तो गोया कि वो आपसे ऐसे सवालात करते हैं कि ताकि एक वक्त ऐसा आ जाए कि आपके पास जवाब देने के लिए कुछ भी ना हो और फिर आपकी शख्सियत की वो कमज़ोरी जो है वो सामने नज़र आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे बड़ी अहम बात यह है कि इस्लाम जो है वो इतना कन्फर्म मज़हब है, इतना सच्चा मज़हब है, इतना हकीकत पर मबनी मज़हब है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दूसरों के इश्कालात के जो हैं वो जवाब देते रहें। सवाल का जवाब होता है, इश्काल का कोई जवाब नहीं होता है। सवाल करने वाले को मुतमईन किया जा सकता है, इश्काल करने वाले को मुतमईन नहीं किया जा सकता है। अगर आप इस बात पे गौर करें तो बहुत सारे बाहर के मुल्कों में भी ऐसे टीवी शोज़ होते हैं जहां वो मुसलमान स्कॉलर को बिठाते हैं और फिर सवाल पे सवाल करना शुरू कर देते हैं। वो एक बात को क्लियर करते हैं, वो दूसरी ले आते हैं, वो दूसरी बात को क्लियर करते हैं, वो तीसरी बात को ले आते हैं, यहाँ तक कि फिर घूम फिर के वापस वो पहली बात पर आ जाते हैं, क्योंकि उनका शुरू से ही माइंड सेट ये होता है कि हमने इनकी बात को तस्लीम नहीं करना है। तो उल्टा उनके सवालात जो हैं वो बाज़ का सुनने वाले को जो है वो इश्काल में डाल देते हैं। इसी तरीके से अब हम अपने मुल्क में भी देखें तो बाज़ का मीडिया पे एक बहुत ही कमज़ोर से कोई मौलाना साहब बिठा दिए जाते हैं और उनके साथ सवालात पे सवालात किए जाते हैं और उनको जवाब देने का मौका भी नहीं दिया जाता है, या फिर उनको मालूम होता है कि ये शायद इस मौजू को कवर नहीं कर सकेंगे और फिर फाइनली क्या होता है कि उनको इतना तैश दिलाया जाता है कि वो गुस्सा करते हैं, तो आखिर में कहते हैं कि देखें ये दीनी लोग ऐसे होते हैं। तो जो असल मामला है इस आयत मुबारका का वो है कि हमें अपने दीन के मामले में किसी भी किस्म के शक में जो है वो शिकार नहीं होना चाहिए। यह हक दीन है, ये सच दीन है, और जो हक और सच होता है उसको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया में जो इदारे बहुत कामयाब होते हैं, टॉप पे होते हैं, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन जो इदारे कमज़ोर होते हैं वो दूसरों को बदनाम करने के लिए स्कीमिंग कर रहे होते हैं। तो इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत और मजबूत मज़हब है, ये हक मज़हब है कि इसको अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सच्चा हूँ।